हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्न त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम हल करते हैं बच्चों। इसमें हमें कुछ साइन के वैल्यू दिए हैं, इनको हमें मान ज्ञात करना है इनका। तो चलिए बच्चों, इसके पहले हम मान ज्ञात करने से पहले कुछ आपको बताते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3, ये 4, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 90, ये 180, ये आपका 270। तो बच्चों इसमें जो सिग्नामेट्री ट्रिगोनोमेट्री के ये ओके फंक्शन है, साइन कास टेन और इसके अपोजिट। तो इसको में हम देखते हैं कि कौन से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कुछ में नेगेटिव होते हैं, कुछ में पॉजिटिव ऐसे होते हैं। तो इसमें बता दें बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें आल पॉजिटिव होता है। और ये दूसरे वाले में जो है, दूसरे वाले में आपका साइन एंड साइन का उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होता है, और बाकी और नेगेटिव। अब इस थर्ड वाले में होता है, थर्ड वाले में आपका जो है टेन, टेन का अपोजिट कॉट, ये आपका पॉजिटिव होता है। और उसी प्रकार फोर्थ में आपका कॉस और सेक, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी और नेगेटिव। इसको हम मान लीजिए, इसका एक ट्रिक है, अगर मैं आपको बता दूं, अगर शायद ये आप इसे आप इजी समझ पाएँ। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, इसका मतलब पहले वाले में ऑल सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट स्टूडेंट एस एस वाले जो हैं साइन साइन कोसेक ये पॉजिटिव, टी में टेक, टेक में टी तो टेन कॉट ये पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ वाले में कॉफ़ी। तो हम यहाँ से ट्रिक उठाएंगे सी से कॉस और सेक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम साइन 135 डिग्री इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हम कुछ इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 45। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 45 ये है दूसरे में, तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी आपकी साइन 45। ये साइन 45 होगा, ये हम जानते हैं। साइन 45 की वैल्यू अंडर रूट 2, तो ये इसका आंसर हो गया। अब टेन 120 है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 60। तो ये है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा टेन। टेन जब दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपका टेन माइनस का टेन 60 डिग्री। और हम जानते हैं इसका टेन 60 डिग्री का रूट 3 होता है, तो ये आपका इसका टेन 120 डिग्री का मान होगा माइनस रूट 3। अब आइए इसी प्रकार कॉस 150 का, कॉस 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30। ये आपका हो जाएगा, ये भी बच्चों दूसरे में है, तो दूसरे में आपका हम जानते हैं साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कास 30। अब कास 30 का मान हम बच्चों जानते हैं अंडर रूट का 3/2 होता है। अब बच्चों टेन पैंतालीस का हम जानते हैं मान 1 होता है, ये हम जानते हैं बच्चों। एक और बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हम बता दें आपको, ये फिजिक्स में ये आपको रटना पड़ेगा। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज में ये एंगल थीटा है, ये अगर मान लीजिए ए बी सी, अगर ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पाइथागोरस से हम जानते हैं ये 5 होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू जो है 37 डिग्री होगी, ये हम निकालते हैं ये, तब ये आपको रटना पड़ेगा। और इसका जो वैल्यू होता है ये 57 डिग्री होता है। ये हमेशा मान के रखिए कि थीटा के जो सामने वाली वैल्यू है 3, ये यहाँ पर भी हो सकता है कि 3 यहाँ हो जाए, 4 यहाँ हो जाए। तो थीटा के सामने तो जैसे ये 3 है, तो ये इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, तो ये 37 डिग्री है।
और 4 के सामने वाला एंगल इससे बड़ा होगा तो 57 डिग्री। ये आपको सॉरी 53 डिग्री, 53 डिग्री। ये आपको ये आपको समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये आपका 53 डिग्री होगा। तो ये 3 के सामने का 37 डिग्री, 4 के सामने का यहाँ से ये 53 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan 37 डिग्री का मान होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब यहाँ पर हम करेंगे, तो लंब बटे आधार करेंगे तो लंब यहाँ पर 3 है, आधार 4 है, तो इसका वैल्यू 3/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम cos 53 अंश करेंगे, cos 53 करेंगे तो cos 53 का होता है आधार बटे कर्ण। तो cos के ये 53 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा 3 और कर्ण होगा 5। ये बच्चों हम जानते हैं। ये आपको VVIMP कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए बच्चों हम cos -60 का डिग्री निकालते हैं। बच्चों फिर से हम चलते हैं, cos -60 को हम लिख सकते हैं 0 -60। अब बच्चों ये हमें क्या बता रहा है, अगर हमें एक क्वाड्रेंट ले, ये 0 हो गया, ये 90, ये 180, ये 270। तो बच्चों ये जो डिग्री है cos 0 -60, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। लेकिन हम यहाँ जानते हैं कि जो cos की वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में होती है, ये पॉजिटिव होती है। cos और sec की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर, ये वैल्यू होगी cos 60 डिग्री के बराबर होगी। जब cos 60 डिग्री के बराबर होगी तो इसका मान जो होता है 1/2। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।